फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो जो डेटा दे रखा है इसका मीन निकालना है। डेटा देखिए किस तरीके से दे रखा है। इधर है क्लास, क्लास है और फिर इधर है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्लास किस तरह से दे रखा है? लेस देन 20, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100 और फ्रीक्वेंसी है 1537, 1537, 74, 99 और 120 ये दे रखा है। तो इसको ना प्रॉपरली पहले इंक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट करेंगे। इंक्लूसिव डेटा क्या होता है? जिसकी इस वाले की मतलब अगर पहले वाले में इंटरवल की बात करूँ तो उसकी जो अपर लिमिट है और दूसरे वाले की लोअर लिमिट वो दोनों सेम होनी चाहिए, उसको इंक्लूसिव डेटा बोलते हैं। तो उसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको? जैसे लेस देन 120 है तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना 20-20 का गैप मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं पहले वाला इंटरवल ले लूँगा, क्लास इंटरवल 0 से 20। पहले मैं ले लूँगा 0 से 20, तो इसको हम CI लिख देंगे, क्लास इंटरवल CI। यहाँ लिखेंगे 0 से 20, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद में फिर यहाँ पर मैं ये लिखूँगा मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ को हम बोल देते हैं XI, ये हो गया इधर XI। फिर उधर लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देते हैं? FI, ये FI हो गया। अब एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि 0 से 20 है, तो 0 से 20 में जो ये XI जो है, XI क्या हो जाएगा? 0 + 20/2, इसकी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। सर जब XI निकालेंगे तो अगर कोई और रेशियो दिया हो, जैसे 40 to 80 दिया हो, अच्छा तो कैसे? अगर वो दे रखा हो 40 to 80 दे रखा हो तो मिड वैल्यू जो है वो फिर चेंज हो जाएगी उसकी, है ना। मिड वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 40 to 80 दे रखा है तो वो 20 आ जाएगी। तो क्या होगा? 80 + 40/2। हर एक में मिड वैल्यू ऐसी निकालनी है, लोअर प्लस अपर बाई 2। अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टूडेंट को दिक्कत आती है, उससे टीचर को कोई मतलब नहीं है। टीचर को उस चीज़ से मतलब है कि उसे चेक करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग दे रखी हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सब में 20-20 का गैप है, तो अगर ऐसा हो कि किसी में 20 का है, किसी में 30 का है, किसी में 40 का है, तो चेक करने वाले को भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो अपना सरदर्द नहीं बढ़ाना चाहते, इस वजह से वो इतनी वो वाला क्वेश्चन देंगे ही नहीं आपको। ये 9th क्लास में आपको याद होगा, 9th क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स में, 10th में नहीं है। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब आगे देखिएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी है 15, यहाँ लिख दिया 15। फिर अगली वैल्यू होगी 20 से 40, 20 से 40। तो देखिए लेस देन 20 में तो आ गया 15, लेस देन 40 की जब हम बात करेंगे तो 40 से कम कम वाला सारा कुछ, 40 से कम कम वाला। तो अगर मैं 20 से कम कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 20 से 40 के बीच वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अगर मैं 37 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 20 से 40 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 20 से 40 का जो मिड पॉइंट है, मिड वैल्यू है, वो तो हो गया 30। भाई 20 + 40 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, तो वो तो 30 हो गया। और 37 - 15 कितना होगा बोलो? 22, 22 हो गया। उसके बाद देखिए फिर 40 से 60 चाहिए मेरे को, तो यहाँ लिखेंगे 40 से 60। तो इसमें क्या है? लेस देन 40 वाला, लेस देन 60 वाले में से लेस देन 40 वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40 से 60 के बीच वाला आ जाएगा। 74 - 37 = 37, है ना। तो 40 और 60 का मिड वैल्यू हो जाएगा 50 और ये वैल्यू आ जाएगी 37। इसी तरह से अगर मैं लेस देन 60 वाला, लेस देन 80 में से लेस देन 60 वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 60 to 80 वाली वैल्यू आ जाएगी। 60 to 80 वैल्यू कितनी होगी? ये 74, 94 था, 99 था, 99, 99 - 74 कितना हो जाएगा? 25। मिड वैल्यू 70 और ये हो गया 25। फिर वही लेस देन 80 वाला सब्ट्रैक्ट करो तो 80 to 100 वाला आ जाएगा।
80 to 100 वाला आ गया, मिड वैल्यू 90, और जो फ्रीक्वेंसी है 120 में से 99 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया 21, ठीक। उसके बाद आप ये देखिएगा कि एक तो मेरे को जब मैं मीन निकालता हूँ तो मीन निकालते टाइम एक तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम कैपिटल एन बोल देते हैं। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकालेंगे कैपिटल एन, क्या हो जाएगा 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 1 20, 2 कैरी आ गया, 2 + 2 4 + 2 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12, तो 120 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा कि एक फॉर्मूला हमारे पास जो है इन निकालने का वो ये होता है सिग्मा FI/XI/N। तो आप ये देखो, अगर मैं FI/XI करता हूँ तो 15 10 150, 20 to 30, 37 × 50, 25 × 70, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर लेते हैं, DI वाला मेथड जो है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे ये वैल्यूज दे रखी 1 2 3 4 5, तो बाद की 2 और शुरू की 2 छोड़ दो और इसको A मान लो, इसको ऐसे बॉक्स के अंदर एनक्लोज करके और A लिख देते हैं, यानी कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो फिर मैं यहाँ पर DI निकालूंगा, तो DI हो जाता है XI - A, DI हो जाता है XI - A। तो 10 - 50 करेंगे तो कितना हो गया, 10 - 50 कितना हो गया -40, 30 - 50 कितना हो गया -20, 50 - 50 0, 70 - 50 20, और 90 - 50 40। अब आप ये देख लीजिए कि अगर मैं इसमें और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, अगर वो यूज़ करता तो ये वैल्यू हम उससे 10 से डिवाइड और कर देते, तो ये वैल्यू और छोटी आ जाती। पर चलिए कोई बात नहीं, हम इस वाले से कर रहे हैं। तो आप ये देखो, अब मेरी कैलकुलेशन फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ी सी आसान हो गई है। अब मुझे यहाँ क्या निकालना होगा, FI/DI। तो 15 4 होता है 60, उसके आगे लगा दो 0, तो माइनस का 600, 22 × 20, तो 22 2 ये करना बड़ा आसान है, 44 हो जाएगा, एक 0 और लगा दिया, -440, -440 हो गया। उसके बाद देखिए 37 × 0 0 हो गया, फिर 25 2 50 होता है, एक 0 लगा दो, 500 हो गया। उसके बाद 21 4 कितना होता है 84, 84 के आगे 0 लगा दो तो 840 हो गया। अब क्या करेंगे, सिग्मा FI/DI। तो FI/DI का मतलब क्या, पॉजिटिव वाले ऐड करेंगे, तो 840 + 500 कितना हो गया 1340 हो गया, 840 + 500 1340, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1040, माइनस का 1040, तो कितना बचेगा 300 प्लस का 300 हो गया, तो ये हो गया 300, ठीक है। सिग्मा FI यानी कि कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास है ही, देयरफॉर मीन x bar is equal to A plus sigma FI/DI अपॉन कैपिटल N। तो A मतलब एज्यूम्ड मीन कितना 50 प्लस सिग्मा FI/DI कितना आया 300 अपॉन कैपिटल N इज 120, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 2 12, 6 5 30, 2.5 दोनों को ऐड करा तो ये हो गया 52.5, मीन की वैल्यू आ गई 52.5, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, समझ में आ गया, बता दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP
द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 182. Full stop. If its fourth and the 17th terms if its fourth and the if its fourth and the 17th terms are in the ratio 1:5, are in the ratio 1:5, comma, find the AP. अब देखिएगा ये बोल रहे हैं सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 182. तो लेट द AP बी a plus d a plus 2d एंड लाइक दिस डॉट 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 करके छोड़ दिया. ठीक है, तो हमने AP को मान लिया कि AP ये है. उसके बाद the sum of the first 7 terms of an AP is 182. तो Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये होता है. ठीक है. अच्छा, और ये जो सम है ये कितना दे रखा है? 182 दे रखा है. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखा है 182. तो n का मतलब क्या हो गया? 7 by 2. ठीक है, और 2a plus 7 minus 1 into d इज इक्वल टू 182. अब जरा देखिए 182 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है. 7 1 7, 7 2 14, 18 minus 14 is 4, 4 2 42, 7 6 42. अब क्या करिए, इधर है 2a plus 6d, तो 2 इधर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a plus 3d और 2 पहले से ही था तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 26. तो a plus 3d इज इक्वल टू 26. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. उसके बाद देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं इफ इट्स फोर्थ एंड द 17th टर्म्स आर इन द रेशियो 1:5. तो गिवन फोर्थ टर्म का रेशियो और 17th टर्म का रेशियो ये कितना दे रखा है? ये 1:5 दे रखा है, 1/5. तो A4 क्या होगा? A4 हो जाएगा a plus 3d और A17 क्या हो जाएगा? a plus 16d इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, अब क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस. तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू a plus 3d इज इक्वल टू 1 इंटू a plus 16d. तो 5a plus 15d इज इक्वल टू a plus 16d. इधर ले आओ. 5a minus a plus 15d minus 16d is equal to 0. 5a minus a is 4a और 15d minus 16d is minus का 1d is equal to 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब आप ये देखो, बस इन्हीं को सॉल्व करना है. तो आप ये देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है सर इसमें जैसे a plus 3d की वैल्यू में वहीं पर 26 पुट कर देंगे तो नहीं हो सकता? a plus 3d की वैल्यू में 26 पुट करके, हाँ तब भी हो सकता था. तब भी हो सकता था, लेकिन फिर अगेन वही है, इक्वेशन तो बनती है ना. तो क्योंकि यहाँ पर a और d दोनों ही रहते हैं. ठीक है, तो वो भी करा जा सकता था. अब देखिएगा, अब ये -1d है तो इसको -3d बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया a plus 3d इज इक्वल टू 26 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12
और 3 इंटू माइनस वन माइनस 3d इज इक्वल टू 0। तो 3d माइनस 3d कट गया भाई, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऐड ही करा जाता है। तो a प्लस 12 कितना हो गया 13 है, और 26 प्लस 0 हो गया 26। 13 वन ज़ा 13 टू ज़ा, a की वैल्यू आ गई 2। पहली चीज़ तो ये कि a की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जिसमें मन करे उसमें डाल दो। तो यहाँ डाल दिया a प्लस 3d इज इक्वल टू 26, तो a तो है 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 26, तो 3d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 3d इज इक्वल टू 24। 3 वन ज़ा 3 8 ज़ा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया d। देयरफॉर AP will be a plus d, a plus 2d and like this। तो a कितना है 2, a plus d कितना है 2 plus 8 यानी कि 10, और a plus 2d कितना है 2 plus 16 मतलब 18 like this। ये होता चला जाएगा इस तरह से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी if the sum of the first and terms of an AP if the sum of the first and terms of an AP is half 3n square plus 7n, half 3n square plus 7n, comma, then find its nth term. Then find its nth term. Find its nth term. Hence write its 20th term. Hence write its 20th term. तो देखिएगा क्या होता है। The sum of first and terms of an AP, तो given Sn is equal to sum of first and terms of an AP, Sn is equal to half 3n square plus 7n। और इसी तरीके से अगर मैं Sn माइनस 1 निकालूं, Sn माइनस 1 में क्या हो जाएगा, जहां जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा हाफ 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n माइनस 1, ये हो गया। तो वो कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड टर्म्स का सम इतना दे रखा है, देन फाइंड इट्स nth टर्म। तो मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म मतलब an निकालना है। एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू an is equal to Sn minus Sn minus 1। पता है ये फॉर्मूला, an is equal to Sn minus 1, ये होता है। ठीक है, तो an is equal to Sn क्या हो गया, हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस हाफ 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n माइनस 1। हाफ इधर भी है हाफ इधर भी है, कॉमन लो, हाफ ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, और अब इस ब्रैकेट को मैं कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है। तो मैंने हाफ लिया कॉमन, तो 3 तो एज इट इज, n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। ठीक है, और प्लस
7 एंड माइनस 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, ये हो गया। हाफ जो था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ तो कॉमन था ही, 3n स्क्वायर प्लस 7n। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 3n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 इंटू 3 प्लस का 3, 3 इंटू माइनस यानी कि माइनस 3, ये माइनस 2n है, माइनस 2n इंटू 3 हो जाएगा माइनस 6n और बाहर माइनस है तो प्लस का 6n, ठीक है, और ये प्लस 7n है, बाहर माइनस है तो माइनस 7n, और ये माइनस 7 है, बाहर माइनस है तो प्लस का 7 और ब्रैकेट क्लोज। माइनस 7n प्लस 7n कैंसिल आउट, माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया an इज इक्वल टू 1/2, n वाली टर्म में एक तो 6n, उसके अलावा प्लस का 7 माइनस का 3 तो प्लस का 4, ये हो गया, तो इधर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो an इज इक्वल टू 1/2 तो है ही, और 2 ले लिया हमने कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3n प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो an की वैल्यू आ गई 3n प्लस 2। एक चीज़ तो इन्होंने ये पूछी थी कि आप उसकी nth टर्म बताइए, तो nth टर्म हमारे पास आ गई 3n प्लस 2, ठीक, ये करने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि हैंस राइट इट्स 20th टर्म, यानी कि ये जो nth टर्म आपने निकाली है इसकी हेल्प से आपको 20th टर्म निकालनी है, आपको कोई फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वो निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से निकाल लो 20th टर्म, समझ गए, समझ गए भाई, अगर मेरे को 20th टर्म या 21st टर्म कोई भी टर्म निकालनी होती है तो मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत तो होती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पर, ठीक है, तो n की जगह 20 डाल दीजिए, 20th टर्म आ जाएगी, ये हो गया a20 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 प्लस 2, a20 इज इक्वल टू 62। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन नोट करेंगे, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर the digits of a positive number of 3 digits, the digits of a positive number of 3 digits are in AP and their sum is 15. And their sum is 15. Full stop. The number obtained by reversing the digits the number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. Five 94 less than the original number. Full stop. Find the number.
अब यहाँ पर क्या दिया है, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 3 डिजिट का नंबर है, वो जो 3 डिजिट्स हैं वो आपस में एपी में है। जैसे हमने ये कहा 246, तो 246 एक नंबर है ना, 3 डिजिट का नंबर है, और ये तीनों ही डिजिट जो है एपी में है, क्योंकि पहली डिजिट हो गई 2, फिर उसमें और 4 में कितना डिफरेंस 2 का, उसमें और 6 में कितना, 4 में और 6 में कितना डिफरेंस 2 का, तो ये 3 डिजिट हो गई और एपी में हो गई। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर, मतलब मेरे को वो नंबर बताना है। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। ठीक है, तो जब भी मेरे को कोई तीन नंबर दे रखे होते हैं कि कोई 3 नंबर है और वो एपी में है, तो उन 3 नंबर को हम क्या मानते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो ये मान लेते हैं। हम ये कहेंगे लेट द, सर ये इजी करने के लिए बात है। हाँ इजी करने के लिए, लेट द 3 digits in AP be a minus d, a and a plus d। a minus d comma a and a plus d। let the 3 digits in AP be like this। ये हो गया। अब इन्होंने बोला कि इन 3 डिजिट्स का जो सम है वो 15 है। इन 3 डिजिट्स का सम जो है वो 15 हो गया, तो इसका मतलब माइनस डी से प्लस डी कट गया, a प्लस ए हो गया 3a इज इक्वल टू 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ए की वैल्यू आ गई 5, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन एपी। तो पहले ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, ए की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, तो हम ये कहेंगे ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है, हम किसी भी 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, किसी भी 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 372, हमारे पास एक नंबर है 372। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यूनिट्स डिजिट, ये टेंथ्स डिजिट और ये हंड्रेड्स डिजिट, तो ये हंड्रेड्स डिजिट है तो इसमें तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया, ये टेंथ्स डिजिट है तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये यूनिट्स डिजिट है तो इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, 7 इंटू 10 हो गया 70, और 2 इंटू 1 हो गया 2। इसको ऐड करेंगे तो 372 ही आएगा ना। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में हमने ये कह दिया कि ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू इससे इससे इससे, इन 3 डिजिट से मिलकर ओरिजिनल नंबर बना है। तो मान लो ये हंड्रेड्स डिजिट है, ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट्स डिजिट है, तो a माइनस डी इंटू 10, ये तो a माइनस डी इंटू 100, सॉरी ये तो हो गई हंड्रेड्स डिजिट, फिर ये टेंस डिजिट है तो प्लस a इंटू 10, ये टेंस डिजिट हो गई, और लास्ट में प्लस a प्लस डी a प्लस डी इंटू 1, a प्लस डी इंटू 1, तो ये हमारी यूनिट्स डिजिट हो गई। हाँ जी, एक्सपेंड करिए तो 100a माइनस 100d प्लस 10a, और ये हो गया a प्लस डी। अब देखिए 100a प्लस 10a हो गया 110a प्लस a 111a, और माइनस 100d प्लस d, ये कितना हो जाएगा माइनस 99d। तो ये आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर, पहली चीज़ तो ये आ गई ओरिजिनल नंबर।
फिर उन्होंने बोला था नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो रिवर्सिंग द डिजिट्स वाले नंबर को मैं रिवर्स नंबर बोल देता हूँ। तो रिवर्स जब करेंगे डिजिट्स को तो क्या होगा, ये ओरिजिनल नंबर है और ये है रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर रिवर्स नंबर में क्या होगा, ये जो तीनों डिजिट्स हैं इन डिजिट्स का ऑर्डर बदल गया, मतलब 372 बन गया 273, 2 पहले 7 बीच में और 3 बाद में। तो ये जो लास्ट वाला था यूनिट्स डिजिट, ये हो जाएगी हंड्रेड्स डिजिट। तो a प्लस डी इंटू 100 प्लस ये वाली जो डिजिट थी, ये बीच वाली डिजिट है तो ये तो बीच में रहेगी, ये तो टेंस डिजिट ही रहेगी, तो प्लस a इंटू 10 और प्लस 100 इंटू a माइनस डी, a माइनस डी इंटू 100, ये हो गया सर इंटू 1 नहीं होगा ये माइनस इंटू 1, सॉरी सही कह इंटू 1 है ना, ऑर्डर बदल दिया तो ये इंटू 1 होगा। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा। यस सर। ओके 100 इंटू ए क्या हो गया 100 ए, 100 इंटू डी हो गया 100 डी, 10 इंटू ए हो गया 10 ए और ये हो गया प्लस का ए माइनस डी। 100 ए प्लस 10 ए 110 ए प्लस ए 111 ए और 100 डी माइनस डी, ये कितना हो गया 99 डी। तो ये आ गया 111 ए माइनस 99 डी और ये आ गया 111 ए प्लस 99 डी, ये आ गया। इसके बाद देखिएगा फिर ये बोल रहे हैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि रिवर्स नंबर इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो रिवर्स नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर में से अगर 594 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए वो है रिवर्स नंबर। ये भी इन्होंने दे रखा है कि रिवर्स नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर से 594 कम। तो रिवर्स नंबर क्या था 111 ए प्लस 99 डी, ओरिजिनल नंबर क्या था 111 ए माइनस 99 डी और माइनस 594, और 111 ए से 111 ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस 99 डी को इधर ले आओ, और 99 प्लस 99 कितना हो जाएगा 198 माइनस 594, हाँ जी 198 3 सा, ठीक है 3 से करके देख लो, 3 8 सा 24, 3 9 सा 27 और 2 29, 2 कैरी 3 1 सा 3 और 2 5, ठीक है 198 3 सा। तो डी की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू 5 आ चुकी थी, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, देयरफॉर अब क्या ए पी है क्या नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर, तो मैं तो ओरिजिनल नंबर निकालूंगा। तो ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 111 ए माइनस 99 डी, बस इसमें ए और डी की वैल्यू डालो, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। सर ओरिजिनल नंबर तो वो 111 ए प्लस 99 डी था ना? नहीं 111 है माइनस 99 डी, ये था ना ओरिजिनल नंबर, समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल नंबर 111 ए माइनस 99 डी। तो 111 ए की वैल्यू थी 5, 111 इंटू 5 माइनस 99 इंटू -3, ये हो गया 555 और प्लस 3 9 सा 27, 3 9 सा 27 और 2 5 प्लस 7 5। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको 300 मान लो, 855 और 3 कम कर दो 852 हो गया। और आप ये देख लीजिए कि ये एपी में ही है,
852 AP में है क्योंकि पहला नंबर 8 है, इसमें और इसमें कितना अंतर 3 का, 3 कम हो गया, और 5 में और 2 में कितना अंतर 3 का, 852। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। कोई और मैथ्स में डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम वाली क्लास में फिर आज साइंस ही कराऊंगा, ठीक है ना? शाम वाली क्लास में साइंस सर ह्यूमन आई कराओगे ना उसमें? हाँ, ह्यूमन आई करा दूँ, ठीक है। चलिए फिर 5 मिनट बचे हुए हैं, इसमें कुछ और तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। आज इतना ही कर लेते हैं। अच्छा, ये जो विनायक तुमने भेजा था ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन एलिमेंट्री कैनाल? यस सर। हाँ, गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है अपने अंदर। लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर का काम होता है उसको स्टोर करके रखने का, और फिर जब ज़रूरत होती है तो उसको रिलीज़ करता है, तो उसका काम केवल स्टोरेज का है, गॉल ब्लैडर। चलिए जी, शाम वाले में मैं ह्यूमन आई करूँ। क्वेश्चंस में टाइम लग गया, 4 ही क्वेश्चंस थे, देख लो टाइम लग